वो मर गए, चलो 10वां 13 मना लो तो मर गए, हमको नहीं मरना। अपनी मौत के बारे में तो कोई सोचता नहीं। 1 मिनट नहीं लगा, देखो जहाज गिर गई। उसमें कोई लंदन गरीब आदमी जाएगा? कौन लोग जा रहे थे लंदन, अहमदाबाद, रिच सिटी है, धनी मानी शहर अहमदाबाद, और लंदन जा रहा है जहाज। कोई खेती करने वाला किसान जाएगा लंदन? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े IAS PCS सेठ साहूकार, उनको क्या पता था 1 मिनट नहीं लगेगा, जैसे कंप्यूटर से सब काम हो रहा। मौत के लिए भी भगवान ने कंप्यूटर बना दिया। बताओ आप, लोग बुढ़ापे में चारपाई पर 6-6 महीना पड़े रहते थे। घर वाले उब जाते थे, भगवान अब मर जाते तो बुढ़े की बन जाती। घर वाले कह देते थे भगवान मर जाए, बुढ़िया मर जाए, बुढ़ा मर जाए। गांव वाले भी कहते थे महाराज इनकी तकलीफ अब देखी नहीं जा रही, बड़े बेचारे 6 महीना से चारपाई पर पड़े। प्राण इतनी जल्दी निकलता नहीं था। आज के 50-100 साल पहले लड़ाइयाँ भी होती थी तो भाला लगा है, गणास लगा, लाठी डंडा लगा, फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो जाते थे। लेकिन ये मशीनों का युग आ गया, जैसे सब काम कंप्यूटर कर रहा, मशीन फटाफट फटाफट। ऐसे मौत भी कंप्यूटराइज हो गई है। कंप्यूटर वाली मौत बताओ, 300 आदमी, आंकड़ा 300 के करीब पहुंच रहा। और बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, बताओ, उनके ऊपर जहाज, उनके घर पर जहाज गिर गया। डॉक्टरों की कोठी पर ही जहाज, डॉक्टर नीचे भोजन कर रहे, दोपहर का समय। जहाज में जो मरे हो तो मरे ही, डॉक्टर भी मर गए, कौन बचाएगा? 1 मिनट में सब भस्म कर दिया। इसलिए मौत से नहीं जीत पाओगी। जितने ज़्यादा मशीन बनाओगे मौत उतने आसान हो जाएगी। आज आदमी को देख के सुबह आप मिल कर के आए, अरे कहा भैया हम भी तो सुबह उनके साथ समोसा खाकर, अभी सुबह हमसे मिले थे, हम लोग जलेबी और दही खा कर के आए। 1 घंटे में पता चला राम नाम। पूछा गया क्या हो गया? अरे कहा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक? कहा किसी को पता नहीं, बस गिरे 1 मिनट में पानी का बुल्ला। मौत भी कंप्यूटर वाली आ रही है, आसान है, ठीक भी है। चारपाई पर सड़ने गलने से अच्छा 1 मिनट में मर जाओ आप। जवान जाएगा, बुढ़ा, ये भी गारंटी है। बुढ़े नहीं, 25 साल का जवान भी अटैक में जा सकता। बीमारियां सबके शरीर में, बड़ी बड़ी बीमारी। और पाल रहे हैं, जो भी मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनकी किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, लेंस डैमेज। छोटे छोटे बच्चों की किडनी शराब के कारण, गांजा के कारण, फेफड़ा खत्म, किडनी खत्म। शादी नहीं, ब्याह नहीं, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, माँ बाप की चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे। लेंस और किडनी खत्म हो गई, मर जाते हैं 25 और 24 साल में, 22 साल में। तमाम घटनाएं घट रही हैं। इसलिए मौत का कानून तो अटल है, चाहे आप कितनों चंदा मामा पर जहाज लेकर जाओ। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, बंगला, कोठी, हवेली सब बना लो आप। अणुबम, परमाणु बम बना लो। आपके परमाणु बम से भगवान डरने वाला नहीं है। परमाणु बम से तो हम लोग डरेंगे। भारत के परमाणु बम से पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान के परमाणु बम से भारत डर रहा है। लेकिन हमारे आपके परमाणु बम से देवी देवता भगवान डरने वाले हैं नहीं। स्वर्ग बैकुंठ में परमाणु बम गिराओगे आप, वहां कहां परमाणु बम ले जाओगे? ये सब हमारी आपके मौत का कारण बन गया है। अगर एक परमाणु बम गिर गया तो लाखों करोड़ों मारे जाएं, क्या देर लगती? शहर के शहर राख बनेंगे, महानगर तक एटम की अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का शानायागन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। और खून से डूबी इस धरती पर एक बार धरती खून से लाल होने वाली है। किसका खून? गाय, बकरी, मुर्गी का?
गाय बकरी मुर्गी का खून तो आपने बहा लिया, बहुत बहा दिया। अब गाय बकरी मुर्गी के खून बहाने वालों का नंबर लगने जा रहा साहब के दरबार में। बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रह कटाए। जिन लोगों ने पशु पक्षी जानवरों का, बकरी मुर्गी गाय भैंस का खून बहाया है, अब उन इंसान और मनुष्यों की बारी है बदला देना। आपका खून बहेगा, आपके बेटा बेटी का खून बहेगा, रिश्तेदारों का खून बहेगा। महाभारत का बिगुल बजने वाला है। एक बार ये धरती खून से लाल हो जाएगी, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। भारत ही नहीं, सारी दुनिया धर्म का राज होगा। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी है, संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती। आप कहोगे महाराज हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे, कितने हमारे लाखों सत्संगी सुनते सुनाते मर गए। अब इसमें से भी कितने मर जाओगे तब भी राम राज नहीं आएगा। लेकिन हमारे आपके मरने जीने से क्या फर्क पड़ता? हम सब लोग मर जाएं, क्या आसमान टूट जाएगा? दुनिया चलती रहेगी। राम चले गए, किरण चले गए, दुनिया चल रही है। गांधी, महात्मा, सुभाष चंद्र बोस सब लोग चले गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चले गए, दुनिया चल रही है। हमारे लाखों सत्संगी मर गए। बस्ती में प्रचार में कोई कमी है? कोई कमी? बस्ती जिले में प्रचार में, शाकाहारी प्रचार में बल्कि और बढ़ोतरी हो गई। अब तो आप हर हफ्ते गांव गांव फेरी निकाल कर पर्चा बांट रहे हो। पिछले जमाने में इतने लोग थे लेकिन गांव गांव प्रचार नहीं कर पाए। आज देखो गांव गांव प्रचार, इतनी बड़ी भीड़ आप इतनी गर्मी में मामूली देख रहे हो। इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी जनता को इकट्ठा हो जाना अपने आप में कुछ अजीबोगरीब कहानी, गाथा, इतिहास बन रहा। ये नेता लीडर का भाषण नहीं है। नेता लीडर के भाषण में तो भीड़ बुलाई जाएगी गर्मी में, तब लोग आएंगे। आधा घंटे के बाद इस गर्मी में जनता उठकर भागने लगी, कोई सुनता भाषण? और आप घंटों से चुपचाप बैठे हो और एकदम मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होकर के आप हमारी बातों को, गुरु महाराज के संदेश को, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश को आप प्रेम से सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। इसमें तमाम नई जनता, मान लो सत्संगियों की बात छोड़ो आप, इसमें कम से कम 20-25% नए लोग बैठे हैं। वो भी हिलडुल नहीं रहा। आपको देख करके उनको भी जैसे पैर में एकदम बंध गया, वो भी चुपचाप ऐसे खड़े हैं। कोई लक्षण, अच्छा सिम्टम्स, ये अच्छा लक्षण नज़र आ रहा कि देश की जनता कुछ सोच रही है। बहुत पढ़ लिया, बहुत भाषण सुन लिया, बहुत देख लिया, बहुत धर्म का गाना वाना कर लिया, रामायण गीता सब पढ़ लिया, लेकिन असली पाठ न कोई बताया न कोई समझाया। हम लोग आडंबर पाखंड अंधविश्वास के धर्म में ही बहटा गए, बह चले उधर। सही सनातन धर्म का रास्ता हमारा आपका छूट गया। इस पर देखो गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे, बात थोड़ी उधर चली गई थी, फिर हम लौट करके आए। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। नदी के किनारे, जैसे सरजू मैया है, सरजू मैया तो बड़ी भयंकर नदी है, इनके किनारे मंदिर बना दो तो बहा ही ले जाएंगी बाढ़ में, कहरे दरिया इनको कहा जाता। लेकिन कोई छोटी मोटी नदी थी, उसके किनारे बालू पर, तट पर बड़ा सुंदर एक मंदिर बना हुआ था देवी का। 9 दिन की नवरात्रि में, चैत के महीने में वहाँ 9 दिन का मेला लगता था नवरात्रि में। अगल बगल पास पड़ोस की सारी जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा करने। 9 दिन तक ठसा ठस मेला, भीड़। एक गांव में 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने कहा भाई देखो देवी का दिन है, 9 दिन का नवरात्रि, हम लोग 9 दिन तक तो शाकाहारी रह नहीं पाएंगे, 9 दिन तक हम लोग शराब नहीं छोड़ पाएंगे, पियक्कड़ आदमी 9 दिन दारू छोड़ पाएगा, लेकिन एक दिन मेहनत करके हम लोग शाकाहारी रह लें, हम लोग भी एक दिन के लिए नवरात्रि में पूजा कर लें, देवी मैया का कुछ तो अशेष कृपा हम भी प्राप्त कर लें, दया दुआ। नहीं 9 दिन तो 21 दिन सही। अरे कहा बस कल ही निर्णय करो, कल
अगले दिन नहा धोकर तिलक टीका खूब लगाकर, अब जिसको एक दिन तिलक टीका लगाना खूब जबर लगाता है, एक दिन माला पहना तो बड़की माला पहनेगा, जिसको रोज़ पहना हो तो काम चलाएगा बेचारा, 10 रुपया 20 रुपया रोज़ खर्चा करेगा। एक दिन पूजा करनी है तो उसका बतासा, उसकी मिठाई, पेड़ा ओड़ा खूब बढ़िया, केला ओला फल। अब इनको तो एक दिन पूजा करना साल भर में, बाकी तो कुछ करना नहीं। खूब बढ़िया फूल माला बताशा सब प्रसाद उरसाद लेकर बड़ा भारी तिलक टीका, और सब जो है देवी के मंदिर के सामने सुबह सुबह पहुंच गए। देवी का फाटक खुला, मंदिर का दरवाज़ा खुला, पूजा शुरू हो गई। अब ये पूजा करने बढ़े आगे, तब तक एक आदमी को उसमें से टट्टी लग गई। उनकी गोल में, उनकी गैंग में एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी, टट्टी जानते हो? टट्टी, टटिया नहीं, टट्टी। टट्टी माने लैट्रिन। अब अपनी भाषा में आप जो भी कहते हो, लैट्रिन भी तो अंग्रेजी हो गई। और इतनी जोर की टट्टी उगारे, भाई कोई उपाय बताओ, तो गजब हो गया। हमको तो पूजा के समय टट्टी लगे। टट्टी तो कभी भी लग सकती है, मान लो किसी का पेट वोट बिगड़ गया, उसका पेट बिगड़ गया था, असमय टट्टी लग गई। उसके साथियों ने कहा यहाँ